नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में जब भी कोई काम सरकार करती है तो सरकार नागरिकों को पूरी जानकारी देकर आगे बढ़ती है। और ऐसा न केवल केंद्र सरकार करती है बल्कि राज्य सरकारें भी देश की जनता को विश्वास में लेकर अपने फैसले लेती हैं। और अगर काम के बीच में कोई भी कमी लगती है तो सरकार योजना में बदलाव करने से पीछे नहीं रहती। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोगों के भले के लिए लिए जाने वाले फैसले भी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर बात करके होते हैं। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं होता है और चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में तो ऐसा सोचना भी मुश्किल है। और इसीलिए ताजा खबरों के अनुसार चीन ने तिब्बत में दमन का ऐसा तांडव मचाया है कि तिब्बत की पूरी जनता सड़कों पर आ गई है और चीनी सत्ता ने घबराकर डर के वो रास्ता अपना लिया जिसके लिए चीनी कम्युनिस्ट सरकार बदनाम है। तो चलिए जानते हैं कि अब चीन की सरकार ने तिब्बत में किस तरह लोगों को संघर्ष के लिए मजबूर किया है। लेकिन भाई लोगों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती है। तो दोस्तों, चीन अपने नागरिकों पर किस हद तक कंट्रोल करता है ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसके उदाहरण चीन से आने वाले समाचारों में हमें पता चलते रहते हैं। आपको याद ही होगा कि कोविड के दौरान भी चीन ने अपनी जनता को जीरो कोविड पॉलिसी के चलते लगभग पिंजरों में बंद कर दिया था। और जिन लोगों ने उनमें से बाहर निकलने की कोशिश की उनको हर वो सजा दी जो मानवीय समाज में अच्छी नहीं समझी जाती। और इसका एक और उदाहरण चीन के उइगर मुस्लिम है। लेकिन इस बार चीन ने तिब्बत के लोगों को संघर्ष के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि बाद में उन पर भी जबरदस्त कार्रवाई की गई। तो चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। दरअसल पिछले कुछ सालों से चीन को ये डर सताने लगा है कि अगर उन्होंने तिब्बत में डेवलपमेंट नहीं किया तो तिब्बत में विद्रोह की आग भड़क सकती है। और क्योंकि चीन की अधिकांश आबादी पूर्वी तट पर रहती है तो अगर विद्रोह भड़का तो हालात बिगड़ते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए चीन लगातार तिब्बत में अपनी मर्जी से हर काम कर रहा है और उसके लिए वो नागरिकों को उजाड़ने से भी बाज नहीं आ रहा है। दरअसल तिब्बत में एक जगह है डेज, वहां पर चीन बांध बनाना चाहता है। इस बांध को बनाने के लिए चीन को काफी सारी जमीन की जरूरत है। ऐसे में चीन ने उस क्षेत्र के 2 गांव और 6 बौद्ध मठों को खाली करने का ऑर्डर दे दिया। अब अगर आप अपने देश की बात करें तो सरकार अगर किसी संपत्ति को जनता से लेती है तो उसका मुआवजा जमीन के मालिक को देती है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। वहां सरकार को जो जगह चाहिए वो सरकार मांगती नहीं है, छीन लेती है। और यहां भी यही हुआ। चीनी सरकार ने इन लोगों को जगह छोड़ने के लिए कहा, जिसका इन्होंने विरोध किया, जिसके बाद लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अगले दिन फिर लोग विरोध करने के लिए उतरे तो लगभग 1000 तिब्बती लोग और बौद्ध भिक्षुकों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे भी वीडियो आए हैं जिनमें वाटर कैनन और कुछ और हल्के हथियारों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जब इनके रिश्तेदारों ने इनकी रिहाई की बात की तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये कि चीन पूरे देश में कहीं भी आंदोलन या विरोध स्वीकार नहीं करता। और तिब्बत का हाल तो ये है कि अगर सपने में भी चीन को पता चल जाए कि लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो बल प्रयोग करके उसे रोक देता है, क्योंकि तिब्बत चीन की सबसे कमजोर नस है। लेकिन अब देखना यह है कि कब तक चीन तिब्बत पर ऐसा अत्याचार जारी रखता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।